नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके भी घर में किसी की डेथ हुई है या फिर आपको किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप कैसे बनवा सकते हैं। अगर आपने जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो नहीं बनवाए हैं तो उसका एप्लीकेशन का जो फॉर्म है किस प्रकार भर सकते हैं और कैसे जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आप बनवा सकते हैं। मृत्यु प्रमाण का अगर हम देखें तो जो कारण है बनवाने का तो वो है मोटेशन खोलने के लिए जो जमाबंदी होती है, मतलब कि जो मृत्यु होती है उसके बाद जो ज़मीन है उसे वापस जो नाम पर करवाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये मैं ग्रामीण क्षेत्र से बता रहा हूँ, तो इसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे और आशा करूँगा कि आपको ये जानकारी पसंद भी आएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम लिए जो आवेदन कर रहा है, मतलब कि एक आवेदक होना चाहिए, उसके वापस जो पुत्र किसका है उसके पिता का नाम, या फिर आप चाहें तो उसकी पत्नी भी आवेदन कर सकती है, उसका बेटा भी आवेदन कर सकता है। और स्थानीय क्षेत्र जो भी अपना क्षेत्र है, पाया गया है कि सुश्री जिसकी मृत्यु हुई है, अगर कोई आदमी मरा है तो श्री लगेगा। सुश्री में अगर आप देखिए कम उम्र वाले, और श्रीमती में जो विवाहित महिला है उसकी यहाँ पर नाम आ जाएगी। और यहाँ पर वापस डेट का कंप्लीट आ जाएगा किसकी वो पुत्र या पुत्री है, तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा उसके पिताजी का नाम, मतलब कि जो इसकी मृत्यु हुई है उसका नाम यहाँ पर आएगा और उसके पिताजी का नाम यहाँ पर आएगा, और जो आवेदन कर रहा है उसका नाम यहाँ पर आएगा, और उसके वापस जो पिता का नाम है वो यहाँ पर आएगा। तो आवेदन कोई भी कर सकता है फैमिली में से। तो और उसकी जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, यहाँ पर डेट आ जाएगी। और जारी करने वाला अधिकारी जो आपका सरपंच भी हो सकता है, तो उसके द्वारा ये जारी किया जा सकता है। तो ये एक पेज है, और इससे अगर हम बात करें तो ये कम्प्लीटली जो सरपंच है उसके द्वारा भरा जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नायब तहसीलदार हेतु इसमें आप देखें तो मृत्यु प्रमाण चाहने हेतु एक एप्लीकेशन टाइप में, तो सबसे पहले उपयुक्त विषय अंतर्गत मुझ प्रार्थी, तो यहाँ पर आप देखें तो जो आवेदन कर रहा है उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी उम्र, निवास, ग्राम पंचायत, तहसील, इसके अलावा मेरे, इसके बाद में आपके अगर पिताजी है, माता है या फिर पुत्र है जो भी है, उसके वापस आपको श्री सुश्री ये श्रीमती आपको अपने हिसाब से लगना है कि दिनांक को जो भी दिनांक मृत्यु हुई है सूचना पंचायत में अंकन कराना भूल गया था, और मेरे को जो पिताजी की मृत्यु दिनांक किसी भी मृत्यु पंजीयन कार्यालय ग्राम पंचायत में दर्ज कराना नहीं किया गया है और प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया। वर्तमान में रजिस्ट्रार जो उनकी ग्राम पंचायत है उसमें आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम लिख देना है कि उसमें दर्ज करवाने की आवश्यकता है, और मेरे द्वारा मेरे पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित पंचायत में दर्ज करवा रहा हूँ, ये आपको यहाँ पर भर देना है। उसके साथ में शपथ पत्र लगाना है, तो ये आपका शपथ पत्र होगा। यहाँ पर आप देखें तो जो प्रार्थी है उसके हस्ताक्षर कर देने हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 1 वर्ष के बाद मृत्यु की सूचना देने पर यहाँ पर आप चाहें तो शपथ ग्रहीता जो भी है उसका आपको फ़ोटो लगाना है, आवेदक का नाम आ जाएगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, वर्तमान आयु, वर्तमान निवास, पूर्ण पता, मृतक से संबंध क्या है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद मृतक का नाम, मृतक का लिंग, उसके बाद मृत्यु की दिनांक, उसके स्थान का पूर्ण पता, वार्ड नंबर। इसके बाद में आपको मृतक की माता का नाम, मृतक के माता और पिता का नाम, और मृतक के मृत्यु के समय का पता और स्थायी पता गांव में हुई है या शहर में, ये यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में आप देखें तो जिस भी दिनांक को आप इसे अपने पंचायत में दे रहे हैं तो उस दिनांक को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर शपथ ग्रहीता के साइन हो जाएंगे। इसके बाद में सत्यापनकर्ता में आप देखें तो यहाँ पर आपको सत्यापनकर्ता में उस प्रोक्त में इसमें नाम लिखना है। उसके बाद शपथ ग्रहीता और अपने जो ये नाम है वो आपको कर देना है। इसके बाद में आप देखें तो ये आपको तहसील से करवाना होता है, ये आप तहसील में लेके जाएंगे। इसके बाद में ये वाला जो हल्फिया बयान है वो मैं आपको और बता देता हूँ, ये मोबाइल में बता रहा हूँ इस कारण थोड़ा सा इसमें समस्या आ रही है। तो बयान में आपको 2 लोगों को लेना है जो उनकी मृत्यु के समय उपस्थित थे, तो आप कोई भी पड़ोसी है उनके भी आपको आधार कार्ड इसमें लगाने होंगे। इसमें आप देखें तो जिसकी मृत्यु है उसका आधार कार्ड, इसके साथ में जिसकी आप जो आवेदक है उसका आधार कार्ड, साथ में 2 लोगों के और आधार कार्ड आपको इसमें लगाने की आवश्यकता होती है। हल्फिया बयान आप देखें तो दोनों एक जैसे ही है, तो मैं एक आपको बता देता हूँ किस प्रकार भरना है। सबसे पहले जो बयान दे रहा है उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी जाति, आयु,
उसके बाद में निवास, इसके बाद में आप देखें तो मेरे अगर पड़ोसी है तो पड़ोसी, रिश्तेदार रिश्तेदार, उसके बाद श्रीमती या श्री जो भी है, उसके बाद में उसके पिता या पत्नी या जिसका भी नाम आप जोड़ना चाहते हैं, उसका मृत्यु इस दिनांक को हुआ है जो सही और सत्य है और व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। इसके बाद में उनका साइन हो जाएगा, साथ में आधार कार्ड अटैच हो जाएगा। इसी तरह से आपको एक और बयानकर्ता का यहाँ पर लगाना होगा। तो इस तरह से आपको यह फॉर्म कंप्लीट करना है। उसके बाद में इसे आपको तहसील से अगर आप देखें तो जो आदेश पत्र है वो आपको जारी करवाना है। ये आदेश पत्र तहसील से जारी हो जाएगा और उसके बाद में आप देखें तो अपने पंचायत में लाके जमा करवाना है। तो पंचायत से आपको जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपके लिए जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे आसानी से आप जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आप बनवा सकते हैं। इसमें लगने वाले समय की अगर हम बात करें तो अगर आप सही से अगर सब काम करवाते हैं तो आपको 1 से 2 दिन में आपका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपको प्राप्त हो जाता है। तो सिंपल सा फॉर्म था। आशा करूँगा आपको पसंद आया होगा वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।